Hello बच्चों, let's read this question. The question says, four particles of mass m move along a circle of radius r, undergo the action of their mutual gravitational attraction as shown in the figure. The speed of each particle is. Key concept. Newton's law of gravitation. जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो होता है कि अगर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दो मासेस के बीच में m1 और m2 और उनके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो फोर्स होता है हमारा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू g m1 बाय m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये मास m1 है, ये मास m2 है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चार मासेस है हमारे पास और उनका जो मास है वो m है और वो एक अलोंग अ सर्कल वो मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं ये सर्कल है हमारा, ये हमारा सर्कल है और यहाँ पे चार मासेस है। एक मास इस यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। और जो रेडियस है वो r है, 90 डिग्री है। तो हमें बताना है कि क्या स्पीड होगी ईच पार्टिकल की। तो जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इनकी स्पीड होगी तो इस डायरेक्शन में स्पीड होगी v। और जो ये पार्टिकल्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल a b c d। सबका मास m है तो वेलोसिटी भी सबकी v ही होगी। तो अगर ये एंगल जो है वो हमें गिवन है, हम एक मास पे फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं कि नेट फोर्स मास, लेट से कि मास ए पे कितना नेट फोर्स लग रहा है बाकी अदर थ्री मासेस की वजह से। तो वो जो नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा उसके जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसके। तो हम सबसे पहले नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा। तो ए जो हमारा मास है, तो ए पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ बी, उसकी डायरेक्शन ये होगी इस डायरेक्शन में, और ए पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ डी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी, और सी की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो अब जो हमारा है एंगल्स वो देख लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल 45 डिग्री है हमारा, और ये r है, रेडियस r है। तो हम अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए बी डिस्टेंस। तो वो हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो जो मास ए पे हमारा नेट फोर्स लगेगा ड्यू टू अदर थ्री मासेस, वो बराबर होगा हमारा जो एफ नेट लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बराबर होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब हम ए बी और ए डी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जितना डिस्टेंस ए बी है उतना ही डिस्टेंस ए डी होगा, तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए डी। और हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसमें तो हमें मिल जाएगा ए बी ए डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट 2r। ए बी और ए डी की हमें जो डिस्टेंस है वो पता चल गया है, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। अब जो हमारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ऑन ए,
एक फोर्स एक्ट हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स एक्ट हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन। ये वाला फोर्स होगा हमारा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। ये हमारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो जो टोटल फोर्स ए पे एक्ट होगा वो होगा समेशन ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस। सो एफ फोर्स ऑन ए इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो y कंपोनेंट होगा उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट ही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो सिर्फ हम y कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। सो फोर्स ऑन ए y कंपोनेंट इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे जो हमारा ये वाला एंगल है वो है 45 डिग्री, तो जो हमारा फोर्स लगेगा वो cos 45 डिग्री पे लगेगा। तो cos 45 डिग्री लेंगे हम, क्योंकि हमारा y कंपोनेंट होगा फोर्स का cos 45। सो जी एम स्क्वायर, ए का मास भी m है और b का मास भी m है, तो m स्क्वायर हो गया अंडर द रूट 2r स्क्वायर डिस्टेंस cos 45 प्लस ए डी होगा हमारा जी एम स्क्वायर अंडर द रूट 2r होल स्क्वायर cos 45, वहाँ पे भी y कंपोनेंट cos 45 पे आएगा, प्लस जी एम स्क्वायर बाय 4r। यहाँ पे हमारा जो है डिस्टेंस a और c के बीच में होगा 2r, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, 2gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर cos 45 is 1 by root 2 प्लस gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो फोर्स ऑन मास ए y कंपोनेंट इक्वल्स टू gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 by root 2 प्लस 1 by 4। ये हमारा आ गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर थ्री मासेस का y कंपोनेंट। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, 2 इक्वेशन 2 है ये हमारी। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बराबर होगा y कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन मास ए। तो इनको इक्वेट कर देते हैं, हमारा हो गया जो हमारा y कंपोनेंट ऑन फोर्स ऑफ मास ए इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारा mv स्क्वायर बाय आर। तो इक्वेट कर देते हैं, हम फोर्स निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय 4 इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो v बचेगा वो आएगा v इक्वल्स टू अंडर द रूट जी एम बाय आर 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 4। तो अब हम बाहर ले लेते हैं 1 बाय 2 अंडर द रूट जी एम बाय आर 2 root 2 plus 1. So the final answer is this. So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.